अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ हैं आप सब लोग खुश होंगे, अल्लाह ताला के हिफाजत में होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ हैं आप लोगों को खैर खैरियत से रखे। चलें आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। मैं इस टॉपिक पे बहुत अरसे से बोलना चाह रही थी, अपना व्यू सामने रखना चाह रही थी, लेकिन आज मैंने समझा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि पहले मैं कहती थी चलो जाने दो, छोड़ो परे, क्या कहना, रहने दो। लेकिन अतिया काज़ी साहिबा जो हैं उनके वीलॉग्स में बार बार इस चीज़ को मेंशन किया गया कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की जो बेटी है फजर, वो उनकी अपनी असली बेटी नहीं है, वो कहीं से ली हुई है या सौतेली है या वॉटेवर। और वो एक दफ़ा नहीं उन्होंने कहा, वो इस चीज़ को बार बार इन्फ्लु कर रही हैं, उस पर एम्फसाइज कर रही हैं, उसको ज़ोर दे रही हैं, उसको यानी जैसे था ना, अपने हर वीलॉग में वो एक टिचकरी फेंक देती हैं, भाई वो उनकी अपनी बेटी तो नहीं है ना। फिर वो अपना वीलॉग बाकी का कर लेती हैं, फिर वो अगले वीलॉग में एक टिचकरी फेंक देती हैं, भाई वो जुमे वाले दिन देखे ना, पता नहीं कहाँ से आ जाती है या कहीं चली जाती है। फ्राइडे वाले दिन तो वो होती ही नहीं वीलॉग में, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी तो है नहीं। फिर वो अपने किसी अगले वीलॉग में एक और टिचकरी फेंक देती हैं। फजर ने आंटी कहा था उनको, एक वीलॉग में आंटी कहा था उन्होंने, फिर वो अगले वीलॉग में कुछ और कह देती हैं, फिर कुछ और कह देती हैं। यानी अब मैं थक गई हूँ उनकी इन टिचकरियों से। सबूत वो कहीं भी नहीं रख रही, सबूत वो बिल्कुल नहीं किसी किसी किस्म का दे रही। कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए, कोई असली माँ सामने ले आए अगर वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, कोई फजर का अपना घर बताएं कहाँ रहती है, वो कौन सा घर है। मैं किसी का बच्चा ला के वीलॉग बनाऊंगी तो उसकी माँ आने देगी? हरगिज़ नहीं आने देगी। और 24 घंटे वो फजर उनके साथ रहती है। जब भी वो वीलॉग बना रहे होते हैं, फजर इर्द गिर्द घूम रही होती है, पता नहीं अतिया आंटी किस दुनिया में रहती हैं। और अतिया आंटी, मैं इतना कहूँगी कि आप बार बार कहती हैं, जो मियाँ मिट्ठू है ना, जो साजदा का वीलॉग देखते हैं, जो मियाँ मिट्ठू है, जो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम दे रही हैं उन लोगों को जो हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को देखती हैं, तो आंटी आप हमसे ज़्यादा उन्हें गौर से देखती हैं। यकीन माने ऐसी ऐसी चीज़ें आप करती हैं कि मैं कहती हूँ अच्छा मैंने भी देखा था वो वीलॉग, मुझे तो नज़र नहीं आया। फिर जब मैं दोबारा जाके देखती हूँ तो वो चीज़ होती है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह, अतिया आंटी ने इतने गौर से देखा, मैंने तो नहीं देखा, मुझसे तो चीज़ें मिस हो गई हैं। तो आप हमसे ज़्यादा उनकी रेगुलर व्यूअर हैं, आप उन हमसे ज़्यादा हर वीलॉग पे तो आप कमेंट कर रही होती हैं, मुर्गियाँ थीं अब गायब हो गई, चूज़े थे अब नहीं हैं। और यकीन माने मैंने नोट नहीं किया था कि उनके चूज़े आए, वो कहाँ चले गए। ज़ाहिर है वो चूज़े हमने भी एक दफ़ा लिए थे पाकिस्तान, जब हम गए थे, तो वो नहीं रहते हैं, वो मर जाते हैं। तो वो उन चूज़ों पे भी कर रही थी कि जी कम रह गए, कम हो गए, वो फलानी चीज़ आई, फलानी चीज़ लाई, साजिदा ने ये कहा। तो वो इतने गौर से आप तो उनकी बहुत अच्छी और बहुत रेगुलर और बहुत फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं। तो आप अगर किसी हम लोगों को अगर आप अपने ख्याल में कह रही होती है ना कि हमें आप कर्ज कर रही हैं, तो अपने आप को भी कह रही होती हैं सब कुछ, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा उन्हें गौर से देख रही होती हैं। तो चलें जी, वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो वैसे ही ज़हन में मेरे ख्याल, एक दफ़ा मैंने सोचा था तो मुझे लगा कि हाँ, किसको कह रही हैं ये, तो अतिया आंटी तो बहुत रेगुलरली उन्हें वॉच कर रही होती हैं, तो क्यों बुरा भला कह रही हैं उन लोगों को जो उन्हें वॉच करते हैं। तो आते हैं फजर की तरफ वापस। तो आंटी आप कोई चीज़ रखें ना सामने, कोई चीज़ लेके आएँ, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो पता चले कि फजर उनकी बेटी नहीं है। चलें, मैं इस बहस में पड़ती नहीं हूँ कि फजर उनकी बेटी है या नहीं है। लोग लेते हैं, बच्चे पालते हैं। फजर कोई ऐसी नहीं है कि फजर के ना होने से वीलॉग नहीं चलेगा। यकीन माने साजदा का या हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों का वीलॉग जो चल रहा है ना, वो साजदा के बोलने का तरीका है, साजदा की ऐसी, मतलब वो अपने व्यूअर्स को ना ऐसे ग्रिप में ले लेती हैं कि वो कहीं जाने नहीं देती। यकीन माने कुछ ऐसे व्लॉगर्स भी होते हैं जिनको आप देख रहे हो ना, तो एकदम से बंदा दूसरा लगा लेता है, वीडियो लगा लेता है, चेंज कर लेता है, आगे कर देता है। साजदा की किसी चीज़ को आगे करने को दिल नहीं करता, वो बातें ऐसी कर रही होती हैं इतने इन्फ्लुएंशियल तरीके से कि बंदा फिर उसे मिस नहीं करता। तो ये साजिदा की अपनी बात करने की सलाहियत है जिसकी वजह से उसका वीलॉग चल रहा है। अदरवाइज़ उसके जो घर है, उसका जो बकौल आपके उसका जो एक स्टूडियो है, उसकी नकल भी बहुत से लोगों ने की है। ये हूबहू वैसा ही स्टूडियो लोगों ने लगा के तो अपने वीलॉग शुरू किए हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे साजिदा का ही स्टूडियो है, उसी का घर है, पौधे भी वैसे ही लगाए हुए हैं, लेकिन उनके व्यूज़ देखें नहीं आ रहे। तो बहरहाल फजर के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख़्याल में। लेकिन मैंने साजिदा के बहुत जो स्टार्टिंग वाले वीलॉग थे वो भी मैं पहले देखती थी, फिर मैंने काफ़ी मिस भी कर दिए बीच में अपनी मसरूफियात की वजह से। तो मैंने पीछे भी जाके देखा, काफ़ी आपकी वजह से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने एक वीडियो निकाली है, ये देखें ज़रा आप।
अच्छा, आपने देखा ही होगा कि कहीं कह रही है मम्मा, कहीं कह रही है मम्मी, कहीं कह रही है मम्मी चाय दे दो मम्मी, कभी कह रही है अम्मी, कहीं कह रही है मम्मा। अब अतिया आंटी ने कहना था कि ये तो फजर थी ही नहीं, ये तो उनकी कोई पता नहीं और बेटी थी। तो फिर मैंने ये उसमें ये भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, जिसमें साजदा कह रही है कि फजर चाय ठंडी होने दो। तो ये देखें, गड़ा में ठंडी होने दो, ठंडी ठंडी होने दो, फजर ठंडी होने दो, चाय ठंडी होने दो। एक वीडियो और देखें। सारे जो फजर है मैं खुद लगा लूंगी, फजर खुद जो है वो चुड़ैल बन चुकी। मेरा एक वीडियो ये लगाने का एक मकसद और था कि अतिया आंटी ने एक दफ़ा बहुत क्लियर साफ अल्फाज में ये कहा था कि अगर आप हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की पुरानी वीडियोस जाके देखें ना, तो उसमें फ़जर है ही नहीं। ये बहुत, और ये वजह बनी थी कि मैंने बहुत पुरानी वीडियोस खोल के देखी थी। तो ये देखिए आपके सामने फ़जर है, मौजूद है। बार बार मम्मा मम्मा कह रही है कि मम्मा मुझे चाय दे दो, मम्मा मम्मा कर रही है। आप वीडियोस आपने देखी हैं तो उसमें वो क्लियरली कह रही है। अब इतने से बच्चे को आप कितना पढ़ाएंगे कि मम्मा कहो या आंटी, मुझे आंटी नहीं कहना मम्मा कहना बेटा। तो वो आप कितनी दफ़ा उस बच्चे से कहेंगे। और कौन है वो औरत जो अपने होते हुए, अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को इजाज़त दूंगी कि वो किसी और को जाके मम्मा कहें कि जी वो वीलॉग बना रही है उसे मम्मा कह दो। ली हुई है तो आपको क्या मसला हो रहा है। और एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये आप उस बच्ची के जहन पे क्या असर डालेंगी। वो बच्ची बड़ी होगी, वो अपने वीलॉग्स देखेगी अपनी माँ के कल को पीछे करके, या जाहिर है बच्चा जब बड़ा होता है तो वो देखना चाहता है अपने छोटे होते वीडियोस। वो क्या जहन पे असर लेगी जब वो आपको भी सुनेगी कि ये तो उनकी बेटी नहीं है। तो बच्चों के जहन में आप शक डाल रही हैं। अगर उनकी बेटी नहीं है और अगर वो उन्हें नहीं बताना चाह रहे, मैंने फ़र्ज़ किया है, अदरवाइज़ मुझे तो 100 में से 100, मुझे तो 1% भी यकीन नहीं उनकी बेटी नहीं है। वो नहीं की बेटी है। अगर वो नहीं भी है तो क्यों आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं कि जो उनकी बेटी तो है नहीं। आप बच्ची के ज़हन को डैमेज करने की कोशिश कर रही हैं कि वो बड़ी हो तो वो रोए कि मम्मा बताओ मुझे कहाँ से लिया आपने, मम्मा बताओ, ये देखे ना बात होती है तो निकलती है, मैं किसकी बेटी हूँ। आप उसको साइकोलॉजिकली इतना डैमेज करेंगी। बार बार आप दांत पीच पीच के कहती हैं इस फजर तो उनकी बेटी है नहीं। फजर तो कहीं से आती है कहीं जाती है, सारा जुम्मा तो वो वहीं रहती है कि जी छुट्टी करा ली है हमने, तो वो जुम्मे के टाइम पे मिस हो जाता है, स्कूल से कौन ले, जुम्मा भी उसी टाइम पे होता है। वो बार बार तो वो क्लियरली बोल रही है। आप जैसे लोगों को पता नहीं आप कैसे में क्यों, या आप जानबूझ के आप उस चीज़ को सुनना ही नहीं चाहते जो आपने नहीं सुननी है। तो वो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, आप 100 दफ़ा कहें है नहीं, आप लड़ें बैठ के, लेकिन आप उस बच्ची के जहन पे क्या असर डालेंगी जब वो कल को अपनी वीडियो देखेगी। आज मुझे जो कहे कोई उठ के कि आप अपने माँ बाप की बेटी नहीं हो, कोई एक दफ़ा भी कह देना तो मैं खोज में लग जाऊंगी कि मैं किसकी बेटी हूँ, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं है, और साइकोलॉजिकली मैं किस ट्रॉमा से गुजरूंगी। आप उस बच्ची को एक ट्रॉमा से गुजारने की कोशिश करेंगी, कर रही हैं, और बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। मैं आपको दाद देती हूँ कि आप साजिदा ने अगर, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने अगर एक दो दफ़ा क्लियर कर दिया कि भाई फजर हमारी बेटी है, लेकिन आप ज़िद हैं, ठीक है, लाएं फिर कोई सबूत लेके आए, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, कोई ऐसा सबूत तो आप कहीं भी नहीं लाती, किसी चीज़ का नहीं लाती। घर है उनका, ना उसका सबूत दिया, बेटी इनकी नहीं है ना उसका सबूत दिया। बस आप वो जैसे कहते हैं ना, हवाओं में तीर चलाए जा रही हैं कि कोई तीर तो निशाने पे बैठेगा ही ना। आप इस चीज़ में आप बहुत गलत कर रही हैं कि वो छोटी सी बच्ची है, इतनी मासूम है, इतनी प्यारी है कि वो मतलब देखते ही बंदे के दिल खुश हो जाता है उसे। वो बहुत प्यारी बेटी है, जिसकी भी बेटी है। आप इस डिबेट में जाना क्यों चाह रही हैं। अक्सर माँ बाप जो होते हैं वो जब बच्चों को लेते हैं गो, तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि हमने हमने लिया। वो यही कहते हैं अपने बच्चों को कि बेटा आप हमारे ही बच्चे हो, जो कि मेरे ख्याल में भी गलत है, बच्चों को बचपन से ही बता देना चाहिए कि बेटा हमने लिया हुआ है। क्योंकि देखें जब निकाह होता है ना बेटियों का ख़ास तौर पे, तो पता चल जाता है। निकाह नामे में आपने असली बाप का नाम लिखाना होता है। आप फॉस्टर फादर का या लिए हुए फादर का नाम नहीं लिखा सकते कि जी लेके पाला था तो ये हमारा नहीं। निकाह के टाइम इस्लाम में एक हुक्म है क्लियर
कि जो असली बाप है उसका नाम लिखाना होता है। तो इस चीज़ का जितनी जल्दी पता चल जाए ना उतना बेहतर होता है। यानी अगर बच्चे को जितनी जल्दी आप बता देना कि आप किसकी बेटी हैं, तो वो धचका शौक ज़रा कम लगता है। छोटे होते कम लगता है, बड़ा होकर निकाह के टाइम जब बच्चे को पता चलेगा कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, तो वो ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है। वो फिर मतलब मुझे लगता है जितना जब बड़ा होकर शौक लगे ना, वो हीलिंग ज़रा लेट होता है, कम होता है। तो जितनी जल्दी पता चले वो कम शौक होता है। फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पूछता रहता है कहाँ से लिया था, क्यों लिया था। तो आप बता दें रीज़न कि भाई आप मेरी बेटी है, मैंने आपको जितना प्यार आपको मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देती हूँ, आप मेरी ही बेटी हो, लेकिन हमने कहीं से लिया था आपको। अब छोटे होते मुझे लगता है बता देना चाहिए। जितनी जल्दी आप बता देंगे, बच्चे के क्वेश्चन ही होते हैं, वो आप उन क्वेश्चंस को क्लियर कर दें कि भई आप वहाँ पे नहीं अच्छे रह सकते थे, आप वहाँ पे आप हाँ मिलना चाहते हैं, मिल लो, ये वो। तो यकीन माने बच्चा आपको उससे ज़्यादा प्यार करेगा, रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा करेगा। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, कुछ पेरेंट्स की हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरी भी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्होंने बच्चे लिए हुए, उन्होंने नहीं बताया हुआ, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम अपना समझ के वो पालना चाहते हैं। तो वो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आप ठीक है, आप लेकिन पता चल जाता है। ये अगर कोई खाम ख्याली समझे कि हम सारी ज़िंदगी छुपा के रखेंगे, ये ऐसी बातें छुपी बिल्कुल नहीं रहती हैं। ये कभी ना कभी किसी न किसी मरहले में पता चल जाती हैं। वो फिर मुझे लगता है डैमेज ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई समझता है कि उस डैमेज को कोई संभाल सकता है तो गो अहेड, बिल्कुल करें जी आप। लेकिन मैं इस वक्त टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ फजर का। भई उनका पर्सनल मामला है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि वो उनकी बेटी है या नहीं। और फ़र्ज़ करें उनकी अपनी बेटी है, फ़र्ज़ करें, एक सेकंड के लिए ज़रा तसव्वुर करें ना कि वो उनकी अपनी ही बेटी है, वो उन्हीं की बेटी है। तो आप उसके ज़हन को कितना डैमेज करेंगी। बिला वजह का आप उसके ज़हन में शक घुसा रही हैं, बिला वजह का उसके अंदर ऐसा शक घुसा रही हैं, ऐसा कीड़ा डाल रही हैं कि वो जितनी दफ़ा भी उसको क्लियर करेंगे वो बच्ची नहीं समझेगी। वो कहेगी नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है जो आप लोग छुपा रहे हैं। तो आप कितना गलत कर रही हैं। होता है, मुझे इसलिए अफसोस नहीं होता क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फजर उनकी बेटी है नहीं है। अभी फ़िलहाल साजिदा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप किसी को कोई फ़र्क नहीं यकीन माने पड़ता। मैं भी वीलॉग आप जितना मर्ज़ी बोल लें, मैंने अगर उसका वीलॉग देखना है, मैंने देखना है। मैंने तो अपनी तसल्ली के लिए देखना है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देखना है। लेकिन जब आप ये बार-बार कहती हैं ना, फजर तो उनकी बेटी है नहीं, फजर को तो देखेगा ही था, फजर ने तो आंटी कहा, फजर ने तो बहुत दफ़ा आंटी कहा, फजर उनकी बेटी नहीं है। जब आप बार-बार ये कहती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि जब कल को फजर ये देखेगी तो वो क्या सोचेगी? बेचारी पे क्या बीतेगी? उसको कौन समझाएगा? किस तरह समझाएगा? मतलब पाकिस्तान में तो कोई ऐसा है नहीं कि आप साइकोलॉजिकली किसी बच्चे को ट्रीट करें कि गलत कर रही हैं और ये ना करें। बस मैंने इतना सा ही मैसेज देना था आपको। मेरे ख्याल में बेचारी बच्ची इफ़ेक्ट होगी, इससे और कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो बच्ची खुद इफ़ेक्ट होगी जब कल को ये वीडियोस देखेगी। तो चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखिएगा। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं बहुत सी ढेर सारी वीडियोस आपके लिए ला रही हूँ, हर टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक पे, कुकिंग्स पे भी, और रोज़मर्रा की बहुत सी वीडियोस मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए लेके आई हूँ। ये मैं एक छोटा सा रिव्यू देना था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।